अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर का आज हमारा 11th लेक्चर है पर्पस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। हमने पढ़ा प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है अब, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स और टू द इंटायर प्लांट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस वाटर ट्रांसपोर्टेशन के पर्पसेस क्या हैं, किन मकासद के लिए हो रही है, उसके फायदे क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये है सबसे बड़ा कि वाटर एक्ट एज अ रिएक्टेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको पता है कि एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, रूट से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के जरिए सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एनर्जी उनके ऊपर पड़ती है और फिर वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, मतलब फूड में। तो इस तरह से प्लांट में फूड बन रही है और साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम इनहेल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर, तो वाटर एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि इसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि जिसकी प्रेजेंस और जिसकी एब्सेंस या डेफिशिएंसी की वजह से जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर कोई असर पड़े उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे वाटर है, इसके कम ज्यादा होने से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे असर पड़ेगा, ना होने से फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके कम ज्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे इफेक्ट होता है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर है। बेसिकली वाटर एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है, एज अ लिमिटिंग फैक्टर एक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। सेकंड इसका पर्पस है कि ये जो रूट्स हैं, लीव्स हैं और स्टेम्स हैं, उनके सेल्स में रिजिडिटी को मेंटेन करता है, उनको सख्त रखता है, उनको रिजिड रखता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट का अगर हम सेल देखें तो प्लांट का सेल, अब एनिमल सेल इरेगुलर शेप्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, के एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती जिसकी वजह से वो रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी मेम्ब्रेन में आ जाती है। लेकिन प्लांट सेल में एक तो सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि प्लांट सेल को रिजिड रख रही है, प्लांट सेल को सपोर्ट कर रही है। दूसरा, प्लांट सेल के दरमियान में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और वैक्यूल क्या काम करता है, ये जितना भी वाटर प्लांट के अंदर आ रहा है उसको स्टोर करता है। जब ये वैक्यूल पानी के साथ फिल हो जाता है, तो जब ये फिल्ड हो जाता है तो ये प्लांट सख्त हो जाता है और प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा भी पानी नहीं हम दे सकते, क्योंकि जरूरत से ज्यादा एक्सेस वाटर प्लांट को देंगे तो उस केस में ये होगा कि उसका वैक्यूल ब्रस्ट भी कर सकता है और प्लांट्स फ्लैसिड हो सकते हैं, मुरझा जाते हैं। तो वैक्यूल इस तरह से जो है वैक्यूल के अंदर पानी ही जो है वो प्लांट्स को में रिजिडिटी ला रहा है। अगर ये पानी की अमाउंट बहुत कम हो जाए तो प्लांट्स फ्लैसिड हो जाते हैं, अगर पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो तब भी प्लांट फ्लैसिड कर जाते हैं। और नॉर्मल अमाउंट रहेगी जो कि वैक्यूम को रिजिड रखेगी, सख्त रखेगी, तो उसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो भी सख्त रहेगा। तीसरी बात है, इट लोअर डाउन टेम्परेचर ऑफ लीव्स। कैसे टेम्परेचर ऑफ लीव्स को लोअर डाउन करता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब जैसा हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर गर्मियों में कैसे मेंटेन रह रहा है, 37 डिग्री ही रह रहा है, किस वजह से? स्वेटिंग की वजह से। कि जब स्वेटिंग हो रही है तो वाटर मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट करते हैं तो वो हमारी जो बॉडी हीट है उसको अपने साथ लेके जाते हैं, तो उस वजह से फिर हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, उस वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो सेम इसी तरह से लीव्स में भी है कि लीव्स के टेम्परेचर को भी नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको भी ऑप्टिमम रखने के लिए क्या होता है कि जो लीव्स हैं, लीव्स के जो पोर्स हैं उनमें वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट हैं, तो इस तरह से लीव्स में भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपायरेशन मतलब इवेपोरेशन, प्लांट्स में उसको उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन का नाम दिया जाता है। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाते हैं एयर में,
गैस में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम बुहारात कहते हैं, वेपर्स, उनमें चेंज हो जाते हैं और इस तरह से वो लीव्स का टेम्परेचर लो कर देते हैं। चौथी बात आ गई, इट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट। वाटर बेसिकली इट इज एक्टिंग एज अ मीडियम। जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी बॉडी में जैसे ब्लड है तो ब्लड एक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा है कि हम जो कुछ खा रहे हैं, वी आर टेकिंग इन प्रोटीन्स, वी आर टेकिंग इन फैट्स, स्टार्च, जो कुछ खा रहे हैं वो हमारे ब्लड में ही आगे से पास करके तो हमारे डिफरेंट बॉडी के हिस्सों को पहुंचता है, डिफरेंट सेल्स को पहुंचता है। तो ब्लड जो है वो बेसिकली उन न्यूट्रिएंट्स को, उन विटामिन को पास कर रहा है। तो प्लांट्स में क्या है कि वाटर एज अ मीडियम एक्ट करता है, कि वाटर जो है प्लांट्स में जितने भी मिनरल्स हैं, अब जैसे लीव्स में फूड तैयार हो रही है, अब ज़ाहिर है वो सारे के सारे प्लांट को चाहिए, वो रूट्स को भी चाहिए, वो स्टेम्स को भी चाहिए। तो वाटर क्या करता है, वाटर में वो फूड मिक्स होती है और फिर वाटर वो पूरी प्लांट में जो है उस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह से रूट्स है, रूट से वो मिनरल्स ले रहा है। हमने खाद वगैरह, यूरिया वगैरह डालना तो हम मिट्टी में डाल रहे हैं, हम पौधे के ऊपर नहीं फेंक रहे, हम मिट्टी में डाल रहे हैं। तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन, जो फॉस्फेट, जो साल्ट्स हैं, जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे वाटर में जाते हैं। वाटर और मिनरल्स को लेता है और फिर वो वाटर पूरे प्लांट में उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, इस प्रोसेस को हम एक थ्योरी है कोहेन टेंशन थ्योरी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, कोहेन टेंशन थ्योरी बायोलॉजी में ये थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी के सबसे ऑथेंटिक थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, तो सबसे एंड में इस थ्योरी को जो है उन्होंने माना था, कोहेन टेंशन थ्योरी को, कि इसके जरिए जो वाटर है वो पूरी जो है वो प्लांट में ट्रांसफर होता है। तो हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना के पानी गिर सकता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और लेकिन प्लांट्स में नीचे से ऊपर पानी ने जाना है, तो वो किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से फूड ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो उन्होंने कोहेन टेंशन थ्योरी का बताया था। कोहेन का मतलब होता है अटैचमेंट, एडहेशन का भी मतलब होता है अटैचमेंट। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि जैसे एक पोल है और उस पोल के ऊपर अब एक आदमी ने चढ़ना है। अब एक आदमी इस पोल के ऊपर चढ़ेगा, फिर दूसरा आदमी उस आदमी को पकड़ेगा, वो भी चढ़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से ये ऊपर को चढ़ता जाएगा। इसको इससे पकड़ा, ये भी ऊपर को चलता जाएगा, इसको इससे पकड़ा, ये भी ऊपर को मूव करते जाएंगे। सेम इस तरह से होता है कि लीव्स में भी यही कोहेन का प्रोसेस पाया जाता है, कोहेन और एडहेशन, के वाटर के मॉलिक्यूल जो स्टेम है, स्टेम की सरफेस के साथ अपने आप को एडहेशन कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, और एट द सेम टाइम एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, कोहेन, जिसको हम कहते हैं, दूसरा तीसरे के साथ अटैच होता है। कोहेन टेंशन थ्योरी के जरिए फिर वाटर मॉलिक्यूल नीचे रूट से ऊपर मूव करते जाते हैं, और जब ये ऊपर मूव करते हैं, तो जब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर मूव कर रहे हैं और ऊपर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर प्लांट में एक टेंशन क्रिएट होती है कि ऊपर से वाटर का लॉस होता जा रहा है और आप नीचे से पानी जो है वो पहुंचना चाहिए पूरे प्लांट में। तो इस थ्योरी को हम कोहेन टेंशन थ्योरी कहते हैं। इसी के जरिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स है, वाटर है, वो पूरे के पूरे फूड में प्रेशर मैकेनिज्म एक थ्योरी है, तो उसके जरिए वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये थे हमारे पर्पसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, के वाटर को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फायदे, इनमें से एक भी कम हो जाएगा तो हमारा जो प्लांट है वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं रहेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप गूगल क्लासरूम में पूछें। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।